गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे कार्नोट चक्र। कार्नोट साइकिल या कार्नोट चक्र। ठीक है। प्रकृति में कार्नोट चक्र क्या है कि प्रकृति में केवल चक्रीय प्रक्रम द्वारा ही ऊष्मा को अधिकतम कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है। प्रकृति में केवल चक्रीय प्रक्रम द्वारा ही ऊष्मा को अधिकतम कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है। तो और कार्नोट चक्र जो है वो 4 क्रमिक प्रक्रमों का संयोजन है जिसमें ऊष्मा को अधिकतम कार्य में परिवर्तित किया जाता है। कार्नोट चक्र 4 क्रमिक प्रक्रमों का संयोजन है जिसमें ऊष्मा को अधिकतम कार्य में क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। ठीक है। फिर कार्नोट चक्र में 4 प्रक्रम कौन कौन से होते हैं? तो कार्नोट चक्र में समतापीय प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, समतापीय संकुचन, रुद्धोष्म संकुचन, इन प्रक्रमों द्वारा क्या होता है, प्रक्रम अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। ठीक है। तो अतः इसे क्या कहते हैं, चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। कार्नोट चक्र को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। क्या? कार्नोट चक्र में समतापीय प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, समतापीय संकुचन तथा रुद्धोष्म संकुचन द्वारा प्रक्रम अपनी मूल अवस्था यानी कि प्रारंभिक अवस्था में क्या लौट आता है। अतः इसे क्या कहते हैं, चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। चक्रीय प्रक्रम होगा तभी तो जो भी प्रक्रम है अपनी मूल अवस्था में लौट आता है ना। तो अतः इसे क्या कहते हैं, कार्नोट चक्र को चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। तो कार्नोट चक्र प्रकृति में केवल चक्रीय प्रक्रम द्वारा ही प्रकृति में केवल चक्रीय प्रक्रम द्वारा ही ऊष्मा को अधिकतम कार्य में परिवर्तित किया जाता है। ऊष्मा को अधिकतम कार्य में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है। तो प्रकृति में केवल चक्रीय प्रक्रम द्वारा ही ऊष्मा को अधिकतम कार्य में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है। फिर कार्नोट चक्र 4 क्रमिक प्रक्रमों का क्या है, संयोजन है। कार्नोट चक्र 4 प्रक्रमों का क्रमिक संयोजन है। 4 कार्नोट चक्र 4 प्रक्रमों का क्रमिक संयोजन है। और वो 4 प्रक्रम कौन कौन से हैं? एक तो समतापीय प्रसार, दूसरा रुद्धोष्म प्रसार, तीसरा समतापीय संकुचन और चौथा है रुद्धोष्म संकुचन। ठीक है। तो कार्नोट चक्र जो है वो इन 4 प्रक्रमों का क्या है, क्रमिक संयोजन है। ठीक है। जिसमें क्या होता है, जिसमें ऊष्मा अधिकतम कार्य में परिवर्तित होती है, जिसमें ऊष्मा अधिकतम कार्य में परिवर्तित होती है ना। तो कार्नोट चक्र क्या है, एक चक्रीय प्रक्रम है जिसमें क्या होता है, ऊष्मा अधिकतम कार्य में क्या होती है, परिवर्तित होती है। कार्नोट एक प्रकार का चक्रीय प्रक्रम है जिसमें ऊष्मा अधिकतम कार्य में परिवर्तित होती है। ठीक है। फिर कार्नोट चक्र में समतापीय प्रसार, समतापीय
प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, समतापीय संकोचन, समतापीय संकुचन तथा रुद्धोष्म संकुचन, रुद्धोष्म संकुचन द्वारा प्रक्रम क्या करता है, अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। संकुचन द्वारा प्रक्रम अपनी मूल अवस्था में लौट आता। ठीक है, तो क्या होता है कार्नो चक्र में, समतापीय प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, समतापीय संकुचन तथा रुद्धोष्म संकुचन द्वारा प्रक्रम अपनी मूल अवस्था यानी कि प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। ठीक है, अतः कार्नो चक्र क्या है, एक चक्रीय प्रक्रम कहते हैं, अतः इसे चक्रीय प्रक्रम भी कहते हैं। ठीक है, अतः इसे चक्रीय प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो कार्नो चक्र क्या है, कार्नो चक्र 4 प्रक्रमों का क्रमिक संयोजन है जिसमें ऊष्मा अधिकतम कार्य में परिवर्तित होती है। ठीक है, फिर कार्नो चक्र में समतापीय प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार, समतापीय संकुचन तथा रुद्धोष्म संकुचन द्वारा प्रक्रम अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। और प्रकृति में केवल चक्रीय प्रक्रम द्वारा ही ऊष्मा को अधिकतम कार्य में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया कार्नो चक्र। अब इसके लिए एक ग्राफ है, कार्नो चक्र के लिए एक ग्राफ है जो दाब और आयतन के बीच में है। दाब और के लिए एक ग्राफ बनाते हैं जो दाब तथा आयतन के बीच में है। दाब P और आयतन V, आयतन V। ठीक है, अब इसके अंदर एक चक्रीय प्रक्रम बना देते हैं अपन। ठीक है, ये A बिंदु, ये B बिंदु, ये C, ये D। A से पहले A चेंज इनटू B में, B चेंज इनटू C में और C चेंज इनटू D में, D वापस किसमें चेंज हो रहा है, A में। ये क्या है, एक चक्रीय प्रक्रम। ठीक है, ये एक चक्रीय प्रक्रम है। इसको एक बार वापस से बनाती हूँ। ठीक है, ये A, ये B, ये C, ये D। A चेंज इनटू B में, ठीक है, B चेंज इनटू C में, B C में चेंज होता है, C D में चेंज होता है और D क्या है, वापस से A में चेंज होता है। तो ये क्या है, एक तरह का चक्रीय प्रक्रम है। ठीक है, एक तरह का चक्रीय प्रक्रम है। ठीक है, अब A के लिए दाब है P1 और आयतन क्या है, V1। B के लिए P2 और V2, C के लिए P3 और V3। ठीक है, और D के लिए क्या होगा, P4 और V4। ठीक है, तो इन सब के लिए दाब, इसका दाब P1 है और आयतन क्या है, V1। इसी तरह से P2 V2, C के लिए P3 V3 और
डी के लिए P4 V4। ए Q ऊष्मा लेकर बी में चेंज हो रहा है, ए जो है वो Q2 ऊष्मा लेकर Q2 ऊष्मा लेकर किसमें चेंज हो रहा है, बी और बी में चेंज हो रहा है, और यहाँ पे ताप क्या है T2, और सी जो है वो T1 और Q1 ऊष्मा लेकर बी में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे T1 Q1 ऊपर T2 Q2। ठीक है, तो ये तो है कार्नो चक्र के लिए एक ग्राफ। ठीक है, फिर अब इस ग्राफ में कार्नो चक्र में, ये जो कार्नो चक्र का ग्राफ है, कार्नो चक्र में निम्न 4 प्रक्रम होते हैं। कार्नो चक्र में निम्न 4 प्रक्रम होते हैं। ठीक है, तो कार्नो चक्र में निम्न 4 प्रक्रम होते हैं। ठीक है, पहला प्रक्रम, कार्नो चक्र में निम्न 4 प्रक्रम होते हैं। पहला ए से बी, ए से बी। ठीक है, ए से बी क्या है, समतापीय प्रसार। ए से बी क्या है, समतापीय प्रसार। ठीक है, समतापीय प्रसार। फिर दूसरा प्रक्रम आता है बी से सी, बी से सी। पहला प्रक्रम है ए से बी, दूसरा प्रक्रम है बी से सी। ये कौन सा प्रक्रम है, रुद्धोष्म प्रसार, रुद्धोष्म प्रसार। ठीक है, फिर तीसरा आता है सी से डी, सी से डी। ये क्या है, सी से डी है समतापीय संकुचन। पहला प्रसार था, अब संकुचन, समतापीय संकुचन, समतापीय संकुचन। ठीक है, फिर आता है डी से ए। चौथा प्रक्रम क्या है, डी से ए। ये क्या है, रुद्धोष्म संकुचन। ये क्या है, रुद्धोष्म, ये है रुद्धोष्म संकुचन। ठीक है, तो कार्नो चक्र में निम्न 4 प्रक्रम होते हैं। ठीक है, पहला प्रक्रम है ए से बी समतापीय प्रसार, ये ए से बी समतापीय प्रसार। दूसरा है बी से सी रुद्धोष्म प्रसार। तीसरा है सी से डी समतापीय संकुचन, और चौथा है डी से ए रुद्धोष्म संकुचन। और ये जो चारों ही प्रक्रम जो है वो क्या है, उत्क्रमणीय प्रकृति के हैं। चारों ही प्रक्रम क्या है, उत्क्रमणीय प्रकृति के हैं। ठीक है, ये चारों ही क्या है, समान, सॉरी उत्क्रमणीय प्रकृति के, ये चारों ही उत्क्रमणीय प्रकृति के हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अलग अलग प्रक्रम में, अलग अलग प्रक्रम में किए गए कार्य की गणना करेंगे। कार्नो चक्र में अलग अलग प्रक्रम में किए गए कार्य की क्या करेंगे, गणना करेंगे। पहले समतापीय प्रसार में किया गया कार्य, फिर रुद्धोष्म प्रसार में किया गया कार्य, फिर समतापीय संकुचन में, और फिर रुद्धोष्म संकुचन में किए गए कार्य की गणना करेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला प्रक्रम समतापीय, चारों ही क्या है, उत्क्रमणीय प्रकृति के प्रक्रम है। ठीक है, तो पहला है समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार में किया गया कार्य, यानी कि ए से बी है, जो पहला आता है ए से बी समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार में किया गया कार्य निकालना है। अब सभी में अलग अलग कार्नो चक्र में किए गए कार्य की क्या करेंगे, गणना करेंगे अपन। ठीक है, तो प्रक्रम आता है पहला, पहला प्रक्रम है ए से बी, क्या है, समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार, समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार में किया गया कार्य। ठीक है,
समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार में किया गया कार्य W निकालना है अपन को। ठीक है, क्या निकालना है? W निकालना है। अब हमको पता है कि आदर्श गैसों के समतापीय प्रसार, आदर्श गैसों के समतापीय प्रसार में क्या होता है? आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? 0 होती है ना। आदर्श गैसों के समतापीय प्रसार की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? 0 होती है ना। ये अपन ने ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम में पढ़ रखा है कि आदर्श गैसों के समतापीय प्रसार की आंतरिक ऊर्जा जो है वो 0 होती है। तो समतापीय है तो ताप क्या है? ताप में परिवर्तन क्या है? 0 है। ठीक है, तो ताप में परिवर्तन dt बराबर 0 है तो dE क्या होगा? 0 होगा। यही है आदर्श गैसों के समतापीय प्रसार की या समतापीय प्रसार में आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? 0 होती है। जब dt बराबर 0 है तो dE बराबर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, फिर ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या है? dE इक्वल टू क्या होता है? डेल Q प्लस डेल W होता है। dE इक्वल टू क्या होता है? डेल Q प्लस डेल W होता है। अब अपने पास यहाँ dE क्या है? 0 है तो रख दिया 0 इक्वल टू डेल Q प्लस डेल W। ठीक है, डेल Q प्लस डेल W। तो अब क्या हो जाएगा? डेल Q बराबर क्या हो जाएगा? माइनस डेल W हो जाएगा। डेल Q बराबर क्या हो जाएगा? माइनस डेल W। ठीक है, क्या किया अपन ने कि अपन को ये तो पता ही है कि आदर्श गैसों के समतापीय प्रसार की, आदर्श गैसों के या आदर्श गैसों के समतापीय प्रक्रम की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? 0 होती है। तो समतापीय प्रक्रम है, dt बराबर 0 है तो dE बराबर की क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, इतना तो अपन को पता है। फिर ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है? फ्लॉट से, FLOT, फ्लॉट से क्या कहता है कि dE इक्वल टू क्या होता है? डेल Q प्लस डेल W होता है। ये ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, dE इक्वल टू डेल Q प्लस डेल W। ठीक है, अब यहाँ पे dE क्या है? 0 है। dE क्या है? 0 है तो मान रख दिया dE 0 बराबर डेल Q प्लस डेल W। तो एक का प्रक्षांतरण कर लिया, डेल Q बराबर क्या आया? माइनस डेल W आएगा। ठीक है, अब हमने ये भी पढ़ रखा है कि समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार में किया गया कार्य W, समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार में अपन ने कार्य W निकाला था जब अपन कर रहे थे ऊष्मागतिकी फर्स्ट। ठीक है, उसमें अपन ने समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार में कार्य W की वैल्यू फाइंड आउट की थी। ठीक है, तो वो क्या आई थी समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार में? समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार में किया गया कार्य डेल W बराबर क्या था? माइनस RT ln V2 अपॉन V1। क्या था? माइनस RT ln V2 अपॉन V1 था। तो यहाँ पे ताप क्या है? T2 है। A से B प्रक्रम के लिए, वो प्रक्रम मैंने हटा दिया, T2 था। ठीक है, तो A से B प्रक्रम के लिए ताप था T2, RT2 ln V2 अपॉन V1। डेल W समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार में किया गया कार्य जो है डेल W किसके बराबर था? माइनस RT, मैंने माइनस नहीं लगाया, माइनस RT2 ln V2 अपॉन V1। ठीक है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार में किए गए कार्य की वैल्यू अपन ने फाइंड आउट की थी। ठीक है, तो वो यहाँ पे ये डेल W बराबर ये होता है। अब क्या करेंगे अपन? ये जो मान है वो यहाँ रख देंगे। ठीक है, ये जो मान है वो यहाँ रख देंगे। अब देखो ये भी माइनस है। ठीक है, और ये भी क्या है? माइनस है। ये भी माइनस है, डेल W क्या है? माइनस में है, और डेल W की वैल्यू क्या है? वो भी माइनस है। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, है ना। तो क्या आया? डेल Q इज इक्वल टू डेल माइनस डेल W इज इक्वल टू क्या आया? RT ln V2 अपॉन V1। मैं ऊपर लिखती हूँ। ठीक है, इसको ऊपर लिखती हूँ, दिखेगा नहीं तुम लोगों को। ठीक है, ये तो पता चल गया कि ये भी माइनस में है डेल W, और ये डेल W की वैल्यू जो है वो भी माइनस में है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो
मान रख दिया, डेल डब्ल्यू की वैल्यू इसमें रख दी, तो डेल क्यू बराबर माइनस डेल डब्ल्यू बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस आर टी टू एल एन आर टी टू एल एन वी टू अपॉन वी वन हो जाएगा। आर टी टू एल एन क्या हो जाएगा, वी टू अपॉन वी वन। ठीक है, तो अपने पास W की डेल W की वैल्यू क्या आई, या W की वैल्यू क्या आई, अपन लेंगे यहाँ पे W1। सबसे पहले जो पहला प्रक्रम है उसके लिए क्या लेंगे अपन, W1। W1 की वैल्यू क्या आई, आर टी टू एल एन वी टू अपॉन वी वन। ये आया है अपने पास W1, यानी कि समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार में किया गया कार्य W निकाला है अपन ने। समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार में किया गया कार्य क्या है, ये W1 बराबर आर टी टू एल एन वी टू अपॉन वी वन। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब इसको लगा लेते हैं समीकरण नंबर 1। इसको लगा लिया समीकरण नंबर 1। ठीक है, तो ये अपन ने ए से बी प्रक्रम यानी कि समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार में किए गए कार्य की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। नेक्स्ट अपने आता है रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रसार में किया गया कार्य। रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रसार में किया गया कार्य। यहां तक समझ में आया, यहां तक। अब हम स्टार्ट क्या, अभी डी इज इक्वल टू क्या है अपने पास, माइनस सीवी टी टू माइनस टी वन। अब ये आया अपने पास। अब देखो डी इज इक्वल टू माइनस सीवी टी टू माइनस टी वन है, ठीक है, और डी इज इक्वल टू क्या है, डेल डब्ल्यू है। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये दोनों क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या है, देखो एक तो डी इज इक्वल टू क्या है, सॉरी यहाँ पे डी इज इक्वल टू क्या है, डेल डब्ल्यू। डी इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू है, और डी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, माइनस सीवी टी टू माइनस टी वन। ये दोनों है क्या, डेल डब्ल्यू और माइनस सीवी टी टू माइनस टी वन किसके बराबर है, डीई के बराबर है। तो ये क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये दोनों क्या होंगे, डेल डब्ल्यू और ये माइनस सीवी टी टू माइनस टी वन क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो डेल डब्ल्यू बराबर क्या आया, माइनस सीवी टी टू माइनस टी वन। अब क्या होता है, देखो प्रसार में किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्योंकि ये हम सब जानते हैं कि प्रसार में किया गया कार्य जो है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। प्रसार में किया गया कार्य हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो प्रसार में किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो ये क्या हो जाएगा, प्रसार में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, और ये भी क्या है, माइनस में है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस सीवी टी टू माइनस टी वन। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये किस में हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो W2 आ गया अपने पास यहाँ पे CV T2 माइनस T1। ये क्या आया, प्लस CV T2 माइनस T1। प्रसार में किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है ना, प्रसार में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, तो ये भी ऋणात्मक है, तो वो क्या हो जाएगा, तो प्रसार में किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, तो अपन ने ऋणात्मक चिन्ह लगा लिया आगे। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो W2 बराबर क्या आया, CV T2 माइनस T1। तो ये हो गया रुद्धोष्म उत्क्रमणीय प्रसार में किया गया कार्य W2। ठीक है, W2 हो गया यहां तक। अब ये वाला रुद्धोष्म प्रक्रम वाला समझ में आया, रुद्धोष्म प्रक्रम वाला समझ में आया। ठीक है, C से D क्या, कौन सा प्रसार है, समतापीय संकुचन। C से D क्या आता है, समतापीय संकुचन। ये यहां तक समझ में आया, रुद्धोष्म प्रसार वाला। लास्ट वाला स्टेप वापस से, अच्छा ठीक है, क्या था लास्ट वाला स्टेप, देखो एक तो डीई बराबर, सॉरी डेल डब्ल्यू बराबर क्या आया था अपने पास,
देखो डीई बराबर डेल डब्ल्यू है और डीई बराबर और क्या बराबर है डीई के माइनस सीवी T2 माइनस T1, तो ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, डेल डब्ल्यू बराबर माइनस सीवी T2 माइनस T1, डेल डब्ल्यू बराबर क्या आया माइनस सीवी T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। अब हम सबको पता है कि प्रसार में किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। प्रसार में किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे हैं, प्रसार पढ़ रहे हैं, विद्योष में प्रसार पढ़ रहे हैं, तो प्रसार में किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो डेल डब्ल्यू बराबर क्या होगा माइनस सीवी T2 माइनस T1। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो आ गया अपने पास W2 की वैल्यू आ गई सीवी T2 माइनस T1। ये है लास्ट स्टेप, सिंपल है ना। आ गया आप समझ में। तो मैं नेक्स्ट वाला स्टार्ट करूं, 4 मिनट ही बचे हैं, फटाफट हो जाएगा संकुचन वाला। ठीक है, तो मैं फटाफट से बता देती हूं। देखो सबसे पहले अपन ने किया था समतापीय प्रसार किया था, और अब अपन कर रहे हैं समतापीय संकुचन। तो प्रसार का क्या है, जस्ट उल्टा है संकुचन। प्रसार का क्या है, जस्ट उल्टा है संकुचन, है ना। तो प्रसार क्या आया था अपने पास, समतापीय प्रसार आया था। प्रसार में किया गया कार्य क्या था पहले प्रक्रम के लिए, W1 क्या आया था अपने पास, RT ln V2 अपॉन RT2 ln V2 अपॉन V1 माइनस RT2 ln V2 अपॉन V1, ये आया था W1 अपने पास। ठीक है, अब ये था समतापीय प्रसार में किया गया कार्य W। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, तीसरा क्या लेंगे, C से D है समतापीय संकुचन में किया गया कार्य। समतापीय उत्क्रमणीय संकुचन लेते हैं, समतापीय उत्क्रमणीय संकुचन। ठीक है, तो देखो समतापीय प्रसार में W1 क्या आया था, RT2 ln V2 अपॉन V1 आया था। अब हम क्या करेंगे, समतापीय उत्क्रमणीय संकुचन निकाल रहे हैं। तो समतापीय उत्क्रमणीय संकुचन में किया गया कार्य प्रक्रम A से B में किए गए कार्य का क्या होगा, व्युत्क्रम होता है। ठीक है, विपरीत होता है। समतापीय उत्क्रमणीय संकुचन में किया गया कार्य, समतापीय उत्क्रमणीय संकुचन में किया गया जो कार्य है वो प्रक्रम A से B, ये क्या है A से B प्रक्रम है, A से B प्रक्रम में किए गए कार्य से क्या होता है, विपरीत होता है। तो ये प्लस में है तो वो क्या होगा, संकुचन में क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, तो ये आया W3 इज इक्वल टू माइनस RT, यहाँ पे T1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा T1 ln और V1 नहीं होकर यहाँ पे क्या आ जाएगा V3 अपॉन V4। ठीक है, तो ये आया यहाँ पे समतापीय उत्क्रमणीय संकुचन में किया गया कार्य W3। क्या होगा, जस्ट समतापीय प्रसार में किए गए कार्य का जस्ट विपरीत होगा। ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये था समतापीय उत्क्रमणीय संकुचन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है, 1 मिनट बचा है, नेक्स्ट आता है वो भी देख लेते हैं अपन। वो क्या होगा, रुद्धोष्म प्रकार। नेक्स्ट कौन सा है, D से A है, रुद्धोष्म संकुचन। ठीक है, D से A क्या कौन सा प्रक्रम है, रुद्धोष्म संकुचन है। और अपन ने तो ये क्या होगा, रुद्धोष्म प्रसार का क्या होगा, विपरीत होगा। ये रुद्धोष्म प्रसार का विपरीत होगा। ठीक है, रुद्धोष्म प्रसार का क्या होगा, विपरीत होगा। तो अपन के पास रुद्धोष्म प्रकार B से C क्या आया था, दूसरा जो आया था ना रुद्धोष्म प्रकार, उसमें क्या आया था, W2 बराबर क्या आया था, CV T2 माइनस T1 था। ठीक है, ये आया था। तो अपन चौथा करते हैं अब, रुद्धोष्म संकुचन, रुद्धोष्म उत्क्रमणीय संकुचन, रुद्धोष्म उत्क्रमणीय संकुचन।
W4। अब अपन क्या निकालेंगे, W4 निकालेंगे। ठीक है, तो रुद्धोष्म उत्क्रमणीय संकोचन क्या है, ये क्या होगा, जो अपन ने आदर्श गैसों के रुद्धोष्म उत्क्रमणीय संकोचन में किया गया कार्य जो है वो प्रसार कार्य के क्या होगा, विपरीत होगा। प्रसार कार्य के क्या होगा, विपरीत होगा। ठीक है, रुद्धोष्म उत्क्रमणीय संकोचन में किया गया कार्य प्रसार कार्य के क्या होगा, रुद्धोष्म प्रसार कार्य के क्या होगा, विपरीत होगा। तो ये था प्रसार कार्य। ठीक है, W2 बराबर CV T2 - T1। तो अब W